और अब आपको हरियाणा की खबरों से रूबरू करवाते देखिए सोनीपत के बड़ खालसा गांव में आज दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि महान व्यक्तित्व दादा कुशाल सिंह दहिया का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की भूमि सदियों से शौर्य की जननी रही है और दादा कुशाल सिंह दहिया का बलिदान केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है और 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। गांव बड़ खालसा में दादा कुशाल सिंह दहिया के शहीदी स्मारक का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। जीटी रोड से बड़ खालसा जाने वाली सड़क का नाम दादा कुशाल सिंह दहिया मार्ग रखा जाएगा और सामुदायिक केंद्र का नाम बदलकर अमर शहीद दादा कुशाल सिंह दहिया किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीपालपुर गांव में महिलाओं और युवाओं के लिए एक स्किल डेवलपमेंट पार्क भी बनाया जाना है, जिस पर 1 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। वहीं कम्युनिटी सेंटर के निर्माण पर 65 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि 27 अक्टूबर को ही लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास भी वहां किया गया है और श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के हमारे जो तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता भी हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है और एक योजना के तहत स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना, इसके तहत उनको ये योजना शुरू करके उनको इन पवित्र स्थलों पर भेजने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि गुरु तेग बहादुर जी और दादा खुशहाल सिंह दहिया जी का ये 350वां बलिदान दिवस ये परिवर्तन का अवसर है। हमें उनके बलिदानों को जन जन तक को बताना है। आज हम सब ये प्रण लें कि हम अपने इतिहास को कभी नहीं भुलाएंगे, हम वीरों की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और हरियाणा की इस माटी को शौर्य और संस्कार की धरती हम बनाएंगे। साथियों, दादा खुशहाल सिंह दहिया जी ने जो साहस, धर्म, निष्ठा, देशभक्ति का परिचय दिया है वह हर युग के लिए प्रेरणा बन चुका है। हम सबका कर्तव्य है कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें, अपने कर्म से, अपने कर्मों से समाज, राज्य और राष्ट्र को हम सशक्त करने का काम करें। साथियों, राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए ये आज हमने कई यहाँ पर हमारे उनकी याद में कई घोषणाएं भी मैं आज यहाँ करना चाहूँगा, क्योंकि खुशहाल सिंह दहिया जी का जो जीवन है, उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है और खुशहाल सिंह दहिया जी का 350वां ये बलिदान दिवस, जो महान बलिदानियों ने उसमें एक बड़ा बलिदान दिया, उसमें खुशहाल सिंह दहिया गुरु तेग बहादुर जी के उस बलिदान के साथ एक प्रमुख उस भूमिका में आते हैं। साथियों, मैं आज आप सबको इस अवसर पर मैं धन्यवाद भी करूंगा कि इतनी संख्या में आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज जो जीटी रोड से बड़ खालसा जाने वाली रोड जो नग्गल कलां से मनौली गांव तक जाती है, का नाम दादा खुशहाल सिंह दहिया मार्ग किया जाएगा। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। बड़ खालसा सामुदायिक केंद्र का नाम बदलकर उसका अमर शहीद दादा खुशहाल सिंह दहिया वो किया जाएगा और गांव बड़ खालसा में दादा खुशहाल सिंह दहिया के शहीदी स्मारक का जीर्णोद्धार वो भी किया जाएगा। गांव दीपालपुर में ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर महिलाओं एवं युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पार्क ये बनाया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं और इसके ऊपर लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि ये खर्च आएगी। गांव दीपालपुर में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण
ये भी करवाया जाएगा, जिसके ऊपर लगभग 65 लाख रुपए की ये राशि खर्च होगी। और हमारी विधायक महोदया ने कुछ मांगे भी ये उन्होंने कही थी कि हलके के अंदर हमारे जो खेतों के रास्ते हैं उनको पक्का किया जाए। मैं जो राई विधानसभा है, इस राई विधानसभा के 25 किलोमीटर के रास्तों को खेत खलिहान योजना के तहत पक्का करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और मलिकपुर से ताजपुर के बीच रास्ते को ऊंचा उठाया जाएगा। 20वां मील से लेकर बारोट चौकी तक रोड को ठेकेदार के माध्यम से उसको ठीक करवाया जाएगा। मलिकपुर से ताजपुर के बीच रास्ते पर लगते हुए तालाब का सौंदर्यीकरण ये भी करवाया जाएगा। और हलके के गांव में के विभिन्न तालाबों का पॉन्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निरीक्षण करवाकर आवश्यकता अनुसार इसका विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण ये करवाया जाएगा। और भूमि की उपलब्धता के आधार पर कुंडली में अर्बन स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कराया जाएगा। भूमि उपलब्ध होगी तो वहां पर एक अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा। बहालगढ़ वासियों के लिए जो पीने के पानी की व्यवस्था गांव जाजल के रेनीवेल से जोड़कर ये करवाई जाएगी। बहालगढ़ के लिए सीवरेज सिस्टम हेतु गांव खेवड़ा में एसटीपी के लिए जमीन उपलब्ध है, उस पर एसटीपी का निर्माण करवाया जाएगा। आज हम दादा खुशहाल सिंह जी दहिया उनको याद करने के लिए इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक जोरदार जयकारे के साथ कि वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। और मैं आज यहाँ बड़ खालसा गांव में आज इस पवित्र धरा के ऊपर मैं आया हूं। मैं 31 लाख रुपया मैं बड़ खालसा को भी दे करके जाता हूं। तो सीएम सैनी को सुना आपने, जिन्होंने आज कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी जनता को इन्फॉर्मेशन दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि खुशहाल सिंह दहिया के नाम पर कई ऐसी योजनाएं भी चलाई जाएंगी और सड़क और मार्गों के नाम भी उनके नाम पर रखे जाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।